स्टार्ट स्टॉप बारिश हो जा रही है वहां पे, उसमें तुमने आके रिस्पॉन्सिबल तरीके से विकेट दे दी है। 40 ओवर्स होने नहीं है भाई, पूरे खेल ले, 100 बना ले, 100 बनाने वाली पिच है ये, हर बंदा 100 बना सकता था। केएल राहुल 77 पे रिटायर हुआ, उसका 100 पक्का है, वो आ जाए खेल ले। देवदत्त पट्टिकल अभी तक आउट ही नहीं हो पाया उनसे, 133 पे खेल रहा है। शुभमन गिल गंदी शॉट मारे खुद ही आउट हो गया, वरना वो भी बड़ा क्लास खेल रहा था। ऋषभ पंत आराम से खेल रहा था, जबरदस्ती लप्पा घुमा के 39 पे। ये हर बार का ड्रामा नहीं चलता भाई, कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए, समझो इस बात को, आपकी रेप्यूटेशन खराब कर रहे हैं कि ये तो टेस्ट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेलता। एक सीरीज में तुमने बुरा किया जहां पूरे देश की क्रिकेट टीम ने बुरा करा, सारी पूरी 11 के 11 लड़कों ने बुरा करा, लेकिन तुम्हें निकाल दिया गया वाइस कैप्टनसी से। क्यों? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेलता। तो ये तो पूरा पूरा जाल बिछा रखा है तुम्हें बाहर निकालने के लिए। ध्रुव जुरैल क्यों खेल रहा है? ध्रुव जुरैल को टेस्ट का प्लेयर है बहुत बड़ा, वो एज अ बैकअप कीपर खेल रहा है कि पंत का पत्ता साफ करो, ध्रुव जुरैल कीपर बना। आईपीएल का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर अगर किसी एक इनिंग का था तो वो इनका था, जिन्होंने 150 भी बना डाला था। मतलब केएल राहुल तीनों फॉर्मेट का एक ऐसा शानदार खिलाड़ी है, और भाई रेड बॉल में और ओडीआई में तो जिस तरह से इंडिया के लिए सर्व कर रहा है वो कमाल कर रहा है। 77 रन बनाए थे, 9 चौके, एक छक्का मारा। अनफॉर्चुनेट था कि रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा, चोट लग गई और उसके बाद वो चले गए। आई एम श्योर, आई होप कि कल वो दोबारा बैटिंग के लिए आएंगे अगर जरूरत पड़ी। वैसे तो इंडिया काफी स्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है, पंत भी बड़े अग्रेसिव मूड पे नजर आ रहे थे। एक छक्का 3 चौके मार के जब दिन का अख्ताम हुआ तो 27 रन पर वो नॉट आउट थे। देवदत्त पाडिकल 131 रन बनाकर नॉट आउट थे। पूरी तरीके से भारत ने इस दिन को अपनी तरफ मनवाया है। शुभमन गिल इवन जो कप्तान है वो 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। जायसवाल भी एक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एक अच्छा स्टार्ट सुबह सुबह लिया था गॉल में, लेकिन 32 रन बनाने के बाद 5 चौके मारने के बाद वो भी आउट हुए। लेकिन अली साहब इस टाइम जो देवदत्त पाडिकल है जिन्होंने अपना आज पहला 100 मारा, प्लेयर उस समय मौजूद बैटिंग तो अगर आप देखो तो पूरी, अगर आप देखो तो नहीं चल रही है। चाहे आप देवदत्त पाडिकल की बात कर लो, चाहे आप जायसवाल की बात कर लो, फिर अगर आप ध्रुव जुरैल की बात कर लो, उनको भी उतना टाइम नहीं हुआ। इवन मैं पर्सनली चाहता था कि सरफराज खान को आज इंडिया को खिलाना चाहिए था, ध्रुव जुरैल की जगह बेशक आप खिलाते। जिस तरह का पिच है, कंडीशन है, श्रीलंका सूट करता है सरफराज खान को, क्योंकि उनकी जिस तरह की, अगर आप देखो जिस तरह से इंडिया में उन्होंने रणजी में परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको साई सुदर्शन की जगह स्क्वाड में भी डाला है। आई थिंक सरफराज डिजर्व करते थे 11 में खेलना, लेकिन बहरहाल गौतम गंभीर वैसे ही उनको पहले भी उन्होंने ड्रॉप किया हुआ था, वो उतना उनको शायद लाइक नहीं करते और लग रहा था कि उनको 11 में मुश्किल ही जगह मिले, और वही हुआ। लेकिन अली साहब इस टाइम 288 रन बना दिया इंडिया ने, 2 खिलाड़ी आउट हैं। पूरी तरीके से इंडिया इस टेस्ट मैच में डोमिनेट कर रहा है, और होता भी है कि जब आप 500 तक बनाओगे, जाहिर है लग आ रहा है कि आगे आने वाले बल्लेबाजों में है जडेजा है, अभी तो देवदत्त पाडिकल लंबा खेलने के मूड में नजर आ रहे हैं। पंत पता नहीं क्या करते हैं, यहां से पंत का तो पता नहीं चलता, तेज भी खेलना शुरू हो जाए तो कितना रन बना देंगे। लेकिन जडेजा कि दूसरी टीम जो बाद में बैटिंग करती है सेकंड इनिंग उसके 312, तो देखिए आगे जो है ना वो बड़ा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है। और उसके बाद फिर 239, तो बड़ा फर्क बीच में पड़ जाता है, तकरीबन 70 रन और कम। और चौथी इनिंग्स यहाँ पे बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। चौथी इनिंग्स में आ जाती है एवरेज आके 154 रन पे, 154। पहली इनिंग्स 176, दूसरी 312 के आसपास, जो दूसरी और तीसरी इनिंग्स जो है वो 240, और जो चौथी इनिंग्स है वो तो बस फिर खुदा हाफिज, और वो 154 है टोटल। तो जो चौथी बारी करेगी टीम उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर भी इंडिया ने टीम में डाले हों, तो थोड़ा सा 73 ओवर हुए हैं, बीच में थोड़ा सा बारिश भी आई है, थोड़ा सा मैच रुका भी है, तो ऑलमोस्ट 4 रन पर ओवर के हिसाब से खेला हो चुका है ये श्रीलंका के लिए। 5 दिन वैसे भी बड़ी लंबी क्रिकेट है, लेकिन अगर उसमें पोजीशन ऐसी आ जाए तो फिर और भी लंबा मैच हो जाता है। तो बड़ी एक पकड़ में रख लिया श्रीलंका को पहले ही दिन। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 दिन का टेस्ट मैच है, पहले दिन के बाद आप कोई जब अंटिल दोनों टीमें बैटिंग ना कर लें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि इस ग्राउंड की हमें हिस्ट्री पता है, इसकी एवरेज यहाँ पे क्या क्या हिसाब किताब होता है, तो जो टीम बाद में चौथी बारी करेगी तो उसके लिए काफी मुश्किलात हैं। और श्रीलंका दे आर इन अ वेरी वेरी टेरिबल पोजीशन आफ्टर डे 1, एंड इंडिया एब्सोल्युटली दे आर डोमिनेटिंग। और जो इनका प्रैक्टिस मैच में टीम खेली थी वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस उसने दिखा दी थी बनिस्बत के ये जो मेन टीम श्रीलंका की खेली है। बाकी प्लेइंग 11 पे अगर हम बात करें तो आपको पता है कि बुमराह तो इंजर्ड है,
और प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लिया गया सिराज के साथ। ठीक है, उस पर काफी टाइम से ट्रस्ट रेपुटेशन ऐसी बन गई मेरे भाई। आप 40 रन पे पहुंच गए हो, माना कि मेरा तरीका यही है, मैं तो खेलता ऐसे ही हूं, मेरे को मेरे दिमाग, ये सब कोई नहीं पूछेगा। जब आपको पता है कि आपके पीछे पड़े हुए हैं कुछ लोग, तो आप इतनी गंदी शॉट मार के क्यों आउट हो रहे हो? आप जबरदस्ती आउट हो के गए हो यार, आपने अपनी विकेट फेंकी है, कोई जरूरत नहीं थी इस शॉट की। ये विकेट इस बॉलर की नहीं है, ये ऋषभ पंत ने अपनी खुद की विकेट ले ली है यहां पे, जिस तरीके से खेला है ये। अच्छा, अभी क्या मैच जीत गए हो आप? क्या मैच खत्म हो गया? 550 रन बना लिया, अभी 300 मसा मसा बने नहीं है। वो स्टार्ट स्टॉप बारिश हो जा रही है वहां पे, उसमें तुमने आके रिस्पॉन्सिबल तरीके से विकेट दे दी है। 40 ओवर्स होने नहीं है भाई, पूरे खेल ले, 100 बना ले। 100 बनाने वाली पिच है ये, हर बंदा 100 बना सकता था। केएल राहुल 77 पे रिटायर हुआ, उसका 100 पक्का है, वो आ जाए खेल ले। देवदत्त पट्टिकल अभी तक आउट ही नहीं हो पाया उनसे, 133 पे खेल रहा है। शुभमन गिल गंदी शॉट मारे खुद ही आउट हो गया, वरना वो भी बड़ा क्लास खेल रहा था। ऋषभ पंत आराम से सेशन मिस होगा बारिश की वजह से। एक सेशन मतलब 25 से 30 के ओवर के बीच में ओवर आपके माइनस कर लो। 3 दिन में ओवर अ पीरियड ऑफ 270 ओवर, अगर मैं 90 ओवर, तो उन 270 में से आप 30 मतलब आपको मिलेंगे करीब 240 ओवर में आपको मिलेंगे। उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी भी बैटिंग आ सकती है, कुछ ओवर्स आप भी ले सकते हो सकता है एक से ज्यादा सेशन आपके लग जाए, बहुत सारी चीजें। तो इंडिया की लड़ाई एक वक्त के बाद ऐसा ना हो कि वक्त से भी हो शुरू। क्यों? क्योंकि हम ये बोले यार वक्त 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 बोलना शुरू कर दें कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी ये है कि जो कंडीशंस हमने देख ली हैं, उससे ये तो जाहिर हो गया है कि श्रीलंका के लिए भी इट विल नॉट बी इजी टू बैट। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूं, लगता है कि ऋषभ पंत बड़ा बॉल आया, उन्होंने टक यूं ही दबा दी, डिफेंड कर ली बॉल। अब वो लगता है यार ये तो कैजुअल है, बट मैं मानता हूं कि उनका डिफेंस बहुत अच्छा है एंड ही इज वेरी सिलेक्टिव अबाउट हिज शॉट्स। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि या वो खेल रहे हैं पहली गियर में, या वो खेल रहे हैं 5वीं गियर में, या तो अल्ट्रा डिफेंसिव है। जैसे आज भी आप जो कह रहे हैं, डिफेंस उनका बड़ा सॉलिड है जी, ऐसा लगता है ही इज इन कंट्रोल, वो रोक दिया। अचानक से उनको लगता है रन नहीं आ रहे, तो मैं एक निकल के मार दूं। जो दूसरा गियर है, तीसरा गियर है, चौथा गियर है, वो मिसिंग है। गेम तो आपकी ऑलराउंड है ना, आपने डिफेंस भी करना है, आपको एट विल ये चलो मैंने पीछे जाके यहां पे चौका मार दिया। सो और उस ओवर की मैं बात कर रहा हूं। उस ओवर में वो पहले निकले और लेट गए, मतलब स्टंप वाली लेट गए, लेटे उन्होंने बैट ऐसे अड़ा दिया, दुक्का हो गया। फिर इन्होंने उसको ऑफ स्पिनर को निकल के मारा, वो कनेक्ट नहीं हुई। किस्मत अच्छी थी, वो पैरेलल गई और मिड ऑफ से एक कदम आगे गिरी। इंडिया और श्रीलंका के बीच चल रहे इस मुकाबले में कहीं ना कहीं भारत का डोमिनेट टेस्ट क्रिकेट में दिख रहा है। इंग्लैंड के स्पिनर हो चाहे फास्टर हो, भारत की बैटिंग के आगे वो टिक नहीं पा रही है दोस्तों। भारत की जो बैटिंग है, जैसे कि देवदत्त पड्डीकल ने सेंचुरी मारी है, ठीक है, मतलब एक तरह का डोमिनेशन दिखाया है दोस्तों देवदत्त पड्डीकल ने। और ये अपना गंभीर, इसको लग रहा है दोस्तों ये आरसीबी के प्लेयर को नहीं खिलाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा। मतलब अगर तुम आरसीबी के प्लेयर को नहीं खिलाओगे तो इसका मतलब तुम एक राजनीति का शिकार हो, ठीक है। और अब तुम ये बार बार ये कहते हो कि अब तुम ये कह रहे हो कि हम जीत जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं चलता भाई, तुम लोग जीत जाओगे, ठीक है। दूसरी तरफ बात करेंगे शुभमन गिल की, तो अच्छी फॉर्म में नहीं लग रही शुभमन गिल। मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीदें थी, वो परफॉर्मेंस गिल के पास नहीं थी। हालांकि इंडिया में अच्छा करता है गिल, पर जैसे ही कोई बाहर का टूर आता है तो स्ट्रगल करने लग जाता है दोस्तों। मतलब अभी तो 24 साल के हैं, अभी देखा क्या है उन्होंने, पर उनको बाहर की जो कंडीशन है दोस्तों, उसमें रन बनाने होंगे। अगर वो बाहर की कंडीशन में रन नहीं बना पाते तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा टीम में रहना। अभी T20 में भी उनका पत्ता कट चुका है दोस्तों, ठीक है। अगर T20 की बात करें तो T20 में भी अभिषेक शर्मा ने अपनी जगह बना ली है, ठीक है। हालांकि टेस्ट में अभिषेक शर्मा उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकता
जिस तरह से करना चाहिए था। पर जिस तरह से टेस्ट के हिसाब से अगर बात करें तो नंबर 1 क्रिकेटर है दोस्तों, ठीक है, शुभमन गिल अच्छी है। और कप्तानी उनको दे के मेरे ख्याल से उन पर बर्डन डाल दिया है। कप्तानी ऋषभ पंत को करने देनी चाहिए सीधी,